दुश्मन के 2 तैयारे पाक फजाइया ने मार गिराए हैं। ये एक पहली कामयाबी जो है पाकिस्तान ने हासिल की है। पाक फजाइया ने दुश्मन के 2 तैयारे मार गिराए। इसे कहते हैं जवाब देना, इसे कहते हैं घुस के मारना। 2 तैयारे पाक फजाइया ने दुश्मन के मार गिराए हैं। ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं। भारत की तरफ से बुज़दिलाना हमला किया गया, लेकिन पाक फजाइया ने भरपूर जवाब दिया है और 2 तैयारे दुश्मन के भारत के मार गिराए हैं। खालिद चिश्ती साहब, भरपूर जवाब। हाँ, ये मैं आपके चैनल से ही मुझे इल्म हो रहा है। मेरा पाक फजाइया से तो भी रब्ता नहीं है क्योंकि मैं आपके साथ लाइन पे हूँ। और अगर ये किए हैं तो मेरा ख्याल है, मेरा अपना भी मानना ये है कि हमें इस कौम को दिनों के और घंटों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जो हमने मैसेज देना, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कह रहा था। जी जी। मेरा ख्याल है मेरा जुमला खत्म ही हुआ था कि पाक फजाइया की टारगेटिंग स्ट्रैटेजी रेडी है, वेल कैलकुलेटेड है, वेल थॉट आउट है और वो जवाब भरपूर देंगे सूद के साथ। मैं अभी ये बात मुकम्मल ही कर रहा था तो आपने मुझे ये न्यूज दी है कि 2 तैयारे मार गिराए हैं। और अगर ये मार गिराए हैं तो ये बेफिटिंग जवाब है और ये मर्दाना जवाब है। ये वो नहीं है कि आपने जाके सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर, तो सबसे आसान हमारे लिए भी है सरफेस टू सरफेस मारे या एयर टू सरफेस मारे और जाके किसी सिविलियन के घर गिरा दें और बच्चों को शहीद कर बच्चों को मार दें जैसे उन्होंने बच्चे हमारे शहीद किए। तो ये तो कोई सबसे लोएस्ट कैटेगरी की एक, जिसको मैं कहूंगा करेज का लफ्ज भी बहुत छोटा है, बुज़दिलाना भी लोएस्ट कैटेगरी की है। बहादुरी कहना तो बड़ी दूर की बात है। और अगर पाक फजाइया ने एंगेज किया है तो पाक फजाइया ने वेल डन। पाक फजाइया वी प्राउड ऑफ यू। चिश्ती साहब साथ ही रहेगा, अब्दुल्ला गुल साहब भी साथ हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, पहली कामयाबी पाकिस्तान फजाइया ने हासिल की, दुश्मन के 2 तैयारे मार गिराए से कहते हैं भरपूर जवाब देना। सर, योर थॉट्स। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। देखिए, कौम को जो जाहिर एक नेगेटिविटी या डिप्रेशन या अफसोस तो होना था कि ये जो हमारा नुकसान हुआ है, चाहे वो बच्चे ही शहीद हों, लेकिन ये पाक फजाइया ने मेरे ख्याल चंद मिनट में हमारा मोरल, हमारी इंस्पिरेशन, हमारी मोटिवेशन दोबारा रिस्टोर कर दी है। ये बता के कि हम सिर्फ अपने नहीं है घुस के मारने वाली जो थी। मैंने अभी आपको जुमला खत्म ही कर रहा था कि पाक फजाइया ने भी वेल सॉर्ट आउट स्ट्रैटेजी बनाई हुई है। मीटिंग नहीं हो रही होगी, ये मेरा जुमला मुकम्मल हुआ था तो आपने मुझे कहा कि 2 मार गिराए। और ये मैं तवक्को कर रहा था पाक फजाइया से। मैं क्योंकि पाक फजाइया 6 साल से डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा हूँ पाक फजाइया के अपने शौक में एज अ हॉबी, और मैं पाक फजाइया के बेसिस के ऊपर जाता रहता हूँ। मैं उन बच्चों से, पायलटों से सबसे पहले यही J-10 सीकर, ब्लॉक थंडर, F-17 थंडर ब्लॉक 3 के पायलट से मिलकर आया हूँ, पूरा दिन गुजार कर आया हूँ। मैंने अपने चैनल में उनके इंटरव्यू रिकॉर्ड करके अपलोड किए चंद दिन पहले। तो मैं उनका जज्बा जानता था। उस वक्त एस्केलेशन नहीं हुई तो वो भरपूर थे जज्बे से। मैं उस जज्बे को जब रिकॉल कर रहा था तो मैं कई दिनों से सोच रहा था कि अगर वक्त आया और पाक फजाइया को इम्तिहान में डाला गया तो पाक फजाइया इंशाअल्लाह ताला कौम की तवक्कात से बढ़कर परफॉर्म करेगी। और सर, इसमें खुशाइन बात यह भी है कि सिक्योरिटी ज़राए ये तस्दीक कर रहे हैं कि पाक फजाइया के तमाम तर जो तैयारे हैं वो बिल्कुल महफूज हैं। तो वेल कैलकुलेटेड और बड़ा ज़बरदस्त जवाब। और जाहिर सर, इससे एक चीज़ आपसे ये भी जानना चाहूँगा, चूँकि आपने सर्व किया हुआ है, तो जो दुश्मन पहले ही खौफज़दा दुश्मन है वो मजीद पैनिक कर जाता है। एब्सोल्युटली। देखिए, ये मिसाइल मारकर किसको डिप्रेस करेंगे या किसको परेशान करेंगे? हमारे मुल्क में कौन परेशान होता है जाके? जो शहीद हो जाते हैं वो भी अपने लिए शायद आजाद समझेंगे कि उन्होंने जान की कुर्बानी दी इस मुल्क के लिए। लेकिन जो पनिशमेंट हमने पाक फजाइया की तरफ से उनको दी गई है या दी जा सकती है इंशाअल्लाह ताला, और आपके सामने नतीजा है। असल तो ये है, अगर आपने सामना करना है तो हवा में, जमीन पे, समंदर में, फ्रंट पे आके करें। बच्चों, सिविलियन, मस्जिद को और छोटी छोटी जगहों को मार के आप सिर्फ एक पॉइंट स्कोरिंग कोई हाजिरी थोड़ी लगानी है कि मैंने 6 जगह मारा या 5 जगह मारा। मीनिंगफुल मारे, मैसेज जाए जैसे हमने मैसेज दिया। अगर 2 जहाज मार के और अपने पाक फजाइया ने जहाज बचाकर खैरियत से हमारे अपनी सरहदों में उड़ रहे हैं, तो ये पाक फजाइया भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है और ये कौम भी मुबारकबाद की मुस्तहिक है, जिसका इंटेग्रिटी, ऑनर और सोवरेनिटी अल्हम्दुलिल्लाह जो चैलेंज करेगा हम सूद के साथ वापस करेंगे। और ये सूद अभी इंडियन हिसाब लगा रहे होंगे। अच्छा, ठीक है जी। खालिद चिश्ती साहब, हमें सीनियर सहाफ़ी जनाब नवीद चौधरी साहब ने भी ज्वाइन किया है, उनसे भी बात कर लेते हैं। नवीद चौधरी साहब, बुज़दिल दुश्मन ने बुज़दिलाना हमला किया लेकिन उसका भरपूर जवाब पाक फजाइया ने दिया है। एक तो भारत की इस मज़मूम कार्रवाई पर और जो रद्द-ए-अमल दिया गया है, 2 तैयारे मार गिराए हैं पाकिस्तान ने, आप क्या कहेंगे सर? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी फौज जिस तरह हालत जंग में थी और जो हमारी तैयारी थी वो आज वाज़ेह हो गई कि बुज़दिल दुश्मन ने रात के अंधेरे में मसाजिद पर हमला किया, सिविलियंस को निशाना बनाया। तो पाकिस्तानी फौज ने फौरी कार्रवाई करते हुए उनके 2 जहाज मार गिराए हैं और इतलात ये हैं कि 8 जो फौजी तनसीबात हैं उनको भी निशाना बना दिया, कामयाबी से निशाना बना दिया गया। तो ये जो हम कहते थे कि मुंह तोड़ जवाब देंगे और सबूत दिखाएंगे,
और ये आज हमने सदम का यादा किया है कि खून के एक एक कतरे का बदला लिया जाएगा। वो ऑपरेशन आज ही मुकम्मल होगा और हम उनको इस तरह से जवाब देंगे कि ये मोदी और उसके जितने चमचे चांट हैं और भारत में जितने ये पाकिस्तान दुश्मन अनासर बैठे हुए हैं उनको आज ऐसा जवाब मिल जाएगा तो मसले भी याद करेंगे। सर कार्रवाई फौरन शुरू कर दी गई है। बिल्कुल सर, ये लेकिन मसला ये है कि भारत जो है वैसे तो क़ुव्वत में या साइज़ में हमसे बड़ा है, लेकिन एक तो ये बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करता है, बचगाना कार्रवाइयाँ करता है, उसके बाद फिर रोना भी शुरू कर देता है और ऐसे मौक़ों पर इंटरनेशनल कम्युनिटी भी उसकी मदद को आ जाती है। तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरह जवाब फराहम किया है उसने पाकिस्तान को एक बड़ा ही भोंडा किस्म का हमला करके, तो अब पाकिस्तान अपर हैंड पाकिस्तान का है? पाकिस्तान का अपर हैंड है। उसकी रीजन ये है कि आप जब सिविलियन आबादी के अंदर हमला करते हैं तो उसके बाद तो ये तो वार है ना, उसके बाद हमारे पास तो फ्री हैंड है कि हम उनको जवाब यहाँ से मर्जी दें, जहाँ उनका कोई उसमें जरूरत ही नहीं है। उन्होंने जब हमारे सेटल्ड एरियाज के अंदर, हमारे कश्मीर के अंदर, हमारे बहावलपुर में, मुरीदके में, लाहौर के पास ही कर दिया ना, तो उसके बाद तो कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। और उसका जवाब जो है हमने, क्योंकि पहले हमारी मुकम्मल तैयारी थी और इनके जो गनौने ज़ाइन थे उससे हम वाकिफ थे, इस पर हमारी सिक्योरिटी एजेंसी जो है और साथ में समझता हूँ कि इंटेलिजेंस एजेंसी प्लेन्स 2 जहाज मार गिराए, उसमें एक राफेल था। अभी एक और भी इतला मिल रही है कि जो पाक फौज की मिसाइल स्ट्राइक है उसने LOC पर दुधनियाल सेक्टर में दुश्मन की जो पोस्ट है वो भी उड़ा दी है। पाक फौज की मिसाइल स्ट्राइक है उसने LOC पर दुधनियाल सेक्टर में दुश्मन की जो पोस्ट है वो भी उड़ा दी है। पाक फौज की मिसाइल स्ट्राइक है उसने LOC पर दुधनियाल सेक्टर में दुश्मन की जो पोस्ट है वो भी उड़ा दी है। पाक फौज की मिसाइल स्ट्राइक है उसने LOC पर दुधनियाल सेक्टर में दुश्मन की जो पोस्ट है वो भी उड़ा दी है। सर, एक और खबर, भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया है। ये सिक्योरिटी जराये तस्दीक कर रहे हैं कि जो जवाबी कार्रवाई हमने कहा था कि पहल ना करना, भारत को पूरा जवाब दिया जाएगा, भरपूर जवाब दिया जाएगा, तो ब्रिगेड हेडक्वार्टर जो है वो पाकिस्तान की जानिब से भारत का तबाह कर दिया गया है। हम अवाम पर हमला नहीं करते, हम सिविलियंस को निशाना नहीं बनाते, हम वो जवाब जो दिया गया है पाकिस्तान की जानिब से 2 तैयारे मार गिराए और ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह कर दिया गया है। जी नबी चौधरी साहब। जी बिल्कुल, मैंने आपसे अर्ज किया था अभी कि 8 फौजी जो उनके मकामात हैं वो निशाना बनाए गए हैं, जिसकी तफसील मैंने कहा शुरू हो जाएगी 2 मिनट में। तो ब्रिगेड हेडक्वार्टर की खबर आपने खुद ब्रेक कर दी है। जी सर। हमारे पास भी यही सलाह है कि 8 उनके जो मकामात हैं मुख्तलिफ फौजी तनसीबात, और देखें अभी हमारे सिविलियन आबादी पर हमला है और अभी हमने उनके सिर्फ मिलिट्री जो मकामात हैं, इंस्टॉलेशन, उनको टारगेट किया है। अदरवाइज अगर सिविलियन आबादी को अटैक करना हो तो वो कौन सा मसला है? हमारे मिसाइलों को कौन रोक सकता है? हमारे जहाजों को कौन रोक सकता है? जी। लेकिन हमने उनके जो फौजी तनसीबात उसको निशाना बनाया और राफेल तैयारा भी मार गए हैं, जिसके नतीजे में अब जाहिर है भारतीय अवाम को चाहिए कि मोदी का घेराव करें और इससे पूछें, गिरबान से पकड़ के खींचें इसको। ये पूरी भारतीय कौम को इसने जो है वो जंग के दहाने पर पहुंचा दिया और उनका आगे और बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। तो सर, इससे तो एक चीज़ भी वाज़ेह होती है ना ये भी कि भारत तो सिर्फ खाली खुली धमकियां देता था, लेकिन पाकिस्तान जो बार बार कह रहा था कि हम तैयार हैं और सारे टारगेट्स लॉक किए थे पाकिस्तान ने, तो ये टारगेट्स को निशाना बनाना और कामयाबी के साथ इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार था, पाकिस्तान की अफवाज पूरी तरह से तैयार थी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने अपनी फौजी सलाहियत और फौजी ताकत दोनों चीजें अल्लाह ताला के फजल करम से वो हमने पहले ही इस हल्ले में साबित कर दी हैं। तो जब उन्होंने अटैक किया है, अटैक के बाद फिर वो बच के जाने वाली सूरत नहीं थी। उसका जवाब फिर इस तरह से आया है कि राफेल जिस पर ये बड़ा मान कर रहे थे वो उड़ गए, इनके फौजी तनसीबात उड़ गई, ब्रिगेड हेडक्वार्टर उड़ गया। बाकी चीफ उपकार जो है वो इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह लजीज अभी आधे पौने घंटे के अंदर आपको बाकी जो इनकी चीख उपकार होगी वो भी सुनाई देनी शुरू हो जाएगी कि क्या क्या वहाँ उड़ गया। और मजीद कोई हरकत हुई तो उसका जवाब फिर उससे भी ज्यादा बढ़ के दिया जाएगा। उसमें तो मार्जिन तो है ही नहीं, मार्जिन कोई नहीं है। तो अगर ये समझ रहा है कि जी कोई हमला करके वो बैठ जाएगा और उसके बाद बड़े सुकून से कौवा मार के चला गया, फलां मार के चला गया, तो इस कार्रवाई के बाद कोई गुंजाइश नहीं है किसी किस्म की ना, अब कोई गुंजाइश नहीं है। ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी जाएगा, कोर हेडक्वार्टर भी जाएगा और इनके जो जहाँ जहाँ एयर स्ट्रिप्स हैं वो भी जाएंगी। आप देखते जाएं अभी थोड़ी देर में क्या क्या खबरें आती हैं। भारत ने सर खुद अपने वो कहते हैं ना बम को लात मारना, तो मोदी ने खुद बम को लात मार दी और तमाम तर जो उसकी तरफ से बेवकूफ़ियाँ थी उसमें एक और बेवकूफ़ी का इजाफा हो गया है। तो मोदी को हम जाता देख रहे हैं नबी चौधरी साहब, रुखसत होते? ये नारा सियासी वाले से दबाव तो बढ़ेगा ना। वो तो जो सबरा मीनिंग स्वामी नामी उनका जो 80-90 साल का बंदा है वो उसने कहा था कि ये तो बेड़ा कर दिया,
फिर उनके जो वज़रान है उनके बयान भी आपने सुने हैं, उनको ये गद्दार करने लगे थे। उन्होंने ये तो हमें ड्रामे कर रहा है, इसने एक फासला के पहले तो ऑपरेशन कराया है और उसके बाद उल्ट पुल्ट बातें कर रहा है, सारी टांगे इसकी काट जाती हैं। और फिर उसने ज़ाहिर है बुखलाहट के अंदर जो हमला किया वो बम को लात मारने वाली बात है। ट्रंप का जो बयान सामने आ रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप का, उसमें उन्होंने कहा कि भारतीय हमला बुज़दिलाना और शर्मनाक है, यानी कि बुज़दिलाना भी उन्होंने कह दिया। ज़ाहिर है, मैंने जैसे आपसे अर्ज किया था कि जब सिविलियन आबादी को निशाना बनाया जाएगा तो वो तो उसकी तो कोई गुंजाइश नहीं है किसी के पास भी कतई तौर पर कि वो गैर जानबदार रहे या ये कहे कि नहीं हमला हो गया तो आप सुलह कर लो। उसमें जब आप सिविलियन आबादी को निशाना बनाएंगे तो फिर तो उसको बुज़दिलाना हमला कहा जाएगा, शर्मनाक हमला कहा जाएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप के जो अल्फाज हैं मैं इनको एंडोर्स करता हूँ, बल्कि मैं ख़ाजा तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने जो पहला रिएक्शन ही दिया है वो बड़े जामे है। और अब जाहिर है पाकिस्तानी फौज तो अपनी ताकत से उसको जवाब दे रही है इंडिया को, लेकिन आलमी बरादरी से जो रद्द-ए-अमल आ रहा है वो हमारे हक के अंदर है और हमें पूरा राइट मिल गया है कि हम उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर भी तबाह करें और उनके टहरे भी तबाह करें और उनकी दूसरी जो फौजी की बात है वहाँ तक भी हम पहुँचेंगे, बिल्कुल पहुँचेंगे। राइट सर, हिंदुस्तान को बहुत शायद तवक्को थी, बड़ी उम्मीद थी ट्रंप से, अमेरिका से, और वो भी मेरा ख्याल है वो खाली खुली उम्मीद साबित हुई है। बाकी भी किसी मुल्क ने हिंदुस्तान की इस जारहियत का कोई साथ नहीं दिया, इश्तिहार अंगेज़ी का साथ नहीं दिया, तो ऑप्शंस एक एक करके हिंदुस्तान के लिए कम होती गई, मोदी के लिए कम होती गई, और यही वजह है कि वो अब बिल्कुल एक तरह से तन्हा हो गया हुआ है। जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, यानी कि इस हैरानकुन तौर पर कि जो थोड़ा बहुत ख्याल था इंडिया का कि शायद रशिया उसको सपोर्ट कर दे, रशिया ने भी वही बयान दिया जो बाकी मालिक दे रहे थे। उन्होंने कहा जी ये तो बैठ के बातचीत से मसला करें। उसमें पाकिस्तान ने जो लीड ली वो ज़ाहिर तारीख में अमर हो गया वाक़या। उसमें पाकिस्तान ने कहा कि इस पहलगाम वाक़े की जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है 100% फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। पाकिस्तान ने कहा कि इसकी आप गैर जानबदार जो इंटरनेशनल तफ्तीशकार है उनको लें, शफाफ और गैर जानबदार तहकीकात करा लें। तो इसमें कौन सा है? पाकिस्तान ने तो ये कहा ही नहीं कि कोई भी आपने हमला कराया है। हम तो कह रहे थे फासल ऑपरेशन है या ये बंदे यहाँ से हैं या वहाँ से हैं, सीधी सी बात है कि 250 किलोमीटर दूर LOC से हमला हो रहा है। चलो मैं कह रहा हूँ LOC उसके बिल्कुल पार भी हो रहा हो। जब हमने कहा कि भाई आप इसकी शफाफ तहकीकात आलमी करा लें तो बात तो खत्म हो गई ना। फिर आप इंक्वायरी करा लें, वो अमेरिका के बंदे ले आए, आप रूस के ले आए, फ्रांस के, बरतानिया के ले आए, जहाँ के बंदे आपको पसंद है वो ले आए, जिन पर दोनों मुल्क इत्तेफाक करते हैं। आप पूरी दुनिया इत्तेफाक करती होगी कि गैर जानबदार है, वहाँ उनकी आप इंक्वायरी कराएं, इंक्वायरी कराने के बाद आप उसका फैसला लेना। भारत वहाँ से भाग गया। उसकी रीजन ये थी कि जो भी इंक्वायरी करता उसमें तो फालतू का पेश निकलना था, दूसरी चीज तो कोई निकलनी नहीं थी। सही है सर, साथ ही रहेगा चूंकि आपके साथ होते हुए भी हम खुशखबरियाँ नाज़रीन को सुना रहे हैं, आपको भी बता रहे हैं, जैसे कि 2 प्लेन्स 2 जहाज़ मार गिराए, इसमें एक राफेल था। अभी एक और भी इत्तला मिल रही है कि जो पाक फौज की मिसाइल स्ट्राइक है उसने LOC पर दुदनियाल सेक्टर में दुश्मन की जो पोस्ट है वो भी उड़ा दी है। उसके साथ साथ जो अमरीकी सदर, जैसे कि तभी चौधरी भी बता रहे थे कि अमरीकी सदर, जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, यानी कि इस हैरानकुन तौर पर कि जो थोड़ा बहुत ख्याल था इंडिया का कि शायद रशिया उसको सपोर्ट कर दे, रशिया ने भी वही बयान दिया जो बाकी मालिक दे रहे थे। उन्होंने कहा जी ये तो बैठ के बातचीत से मसला करें। उसमें पाकिस्तान ने जो लीड ली वो ज़ाहिर तारीख में अमर हो गया वाक़या। उसमें पाकिस्तान ने कहा कि इस पहलगाम वाक़े की जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है 100% फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। पाकिस्तान ने कहा कि इसकी आप गैर जानबदार जो इंटरनेशनल तफ्तीशकार है उनको लें, शफाफ और गैर जानबदार तहकीकात करा लें। तो इसमें कौन सा है? पाकिस्तान ने तो ये कहा ही नहीं कि कोई भी आपने हमला कराया है। हम तो कह रहे थे फासल ऑपरेशन है या ये बंदे यहाँ से हैं या वहाँ से हैं, सीधी सी बात है कि 250 किलोमीटर दूर LOC से हमला हो रहा है। चलो मैं कह रहा हूँ LOC उसके बिल्कुल पार भी हो रहा हो। जब हमने कहा कि भाई आप इसकी शफाफ तहकीकात आलमी करा लें तो बात तो खत्म हो गई ना। फिर आप इंक्वायरी करा लें, वो अमेरिका के बंदे ले आए, आप रूस के ले आए, फ्रांस के, बरतानिया के ले आए, जहाँ के बंदे आपको पसंद है वो ले आए, जिन पर दोनों मुल्क इत्तेफाक करते हैं। आप पूरी दुनिया इत्तेफाक करती होगी कि गैर जानबदार है, वहाँ उनकी आप इंक्वायरी कराएं, इंक्वायरी कराने के बाद आप उसका फैसला लेना। भारत वहाँ से भाग गया। उसकी रीजन ये थी कि जो भी इंक्वायरी करता उसमें तो फालतू का पेश निकलना था, दूसरी चीज तो कोई निकलनी नहीं थी। सही है सर, साथ ही रहेगा चूंकि आपके साथ होते हुए भी हम खुशखबरियाँ नाज़रीन को सुना रहे हैं, आपको भी बता रहे हैं, जैसे कि 2 प्लेन्स 2 जहाज़ मार गिराए, इसमें एक राफेल था। अभी एक और भी इत्तला मिल रही है कि जो पाक फौज की मिसाइल स्ट्राइक है उसने LOC पर दुदनियाल सेक्टर में
दुश्मन की जो पोस्ट है वो भी उड़ा दी है। उसके साथ साथ जो अमेरिकी सदर, जैसे कि दवी चौधरी साहब बता रहे थे कि अमेरिकी सदर